20,000 रुपया एटीएम से निकला, पैसा नहीं निकला। उसके बाद सेल्फ रिटर्न के मेरा अंकल निकाल लिया, निकल गया। 3,000 कुछ रुपया बच गया अकाउंट में। तो 2 दिन के बाद 21 तारीख को निकालने के लिए मेरा अंकल आया 1,000 रुपया। तो मैनेजर सर बोले हैं कि बैंक बोले हैं मैनेजर सर कि आपके अकाउंट से आज ही 20,000 रुपया निकल गया। तो हम बोले सर 3,000 रुपया कुछ पैसा था, तो 20,000 कैसे निकल गया? तो कहा सर आप एक एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो मैं एप्लीकेशन लिख के दे दिया, उसके अंकल दे दिया। उसके बाद कहा 2 दिन के बाद फिर आइए, फिर 2 दिन के बाद एप्लीकेशन लिख के दिया, फिर भी नहीं हुआ। फिर 2 दिन के बाद आते आते अभी 1 साल हो गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। वेलकम बैक दोस्तों, मैं दिग्विजय प्रताप झा। मधुबनी ज़िले के कुछ जगहों से मुझे आए दिनों बहुत कॉल्स आते हैं कि दिग्विजय जी मेरे अकाउंट से पैसे निकल गए हैं, मैंने नहीं निकाला है, किसी और ने निकाला है। तो इस संबंध में आज एक विक्टिम जो हैं ये हैं, इनका नाम क्या था मुझे नहीं पता है। मेरा नाम है हरे कृष्ण कुमार यादव। तो आपका इस बैंक से 20,000 रुपये निकल गया? मेरा अंकल का निकल गया। चलिए इनका निकल गया तो कोई बात नहीं। तो जो भी है, तो ये पैसे क्यों निकलते हैं, इसमें कभी कभी मान लीजिए यहाँ के ब्रांच की भी कमी होती है और कभी कभी आपकी भी लापरवाही हो सकती है। तो अगर ब्रांच की लापरवाही है या मशीन टेक्निकली कोई प्रॉब्लम है फिर तो पैसे रिफंडेबल हैं। लेकिन अगर आपको कोई बेवकूफ़ बना के मान लीजिए साइबर चोरी कर लेता है पैसे, फिर ऐसे केस में नहीं निकलेगा। तो मैं चाहूँगा मैनेजर साहब आप जो है लोगों को थोड़ा सा अवेयर कीजिए कि पहले तो इनके केस में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन शेयर कर दीजिए। देखिए, अगर बीएनए और एटीएम से पैसा निकलता है जो हमारे ब्रांच के नज़दीक लगा हुआ है, ठीक है, उस केस में क्या होता है, तो कुछ पैसा जो है सो सन्ड्री अकाउंट में पड़ा रहता है, ठीक है, सन्ड्री अकाउंट में पड़ा रहता है। कस्टमर आके अपना एप्लीकेशन लिख के दें, ताकि अगर वो हमारे हेड ऑफिस में चला गया हो तो मैं यहाँ से सारा एप्लीकेशन फॉरवर्ड करूँगा और फिर वहाँ से पैसा इनका रिफ़ंड होके आएगा। हर पैसा सन्ड्री अकाउंट में जाता है कि जी नहीं, जो मान लीजिए आपने अपना कोई पासवर्ड वगैरह या ओटीपी या कोई भी डाटा आपने लीक कर दिया, किसी और को दे दिया, तो फिर आपकी गलती है, वहाँ पे जो है सो आपको सतर्क होना पड़ेगा। आप सावधानी से, अगर कोई आपको कॉल करता है तो वो आपको ये कहता है मैं ब्रांच से बोल रहा हूँ या मैनेजर बोल रहा हूँ, तो कृपया इस चीज़ को ध्यान रखिए और सबको जागरूक करिए जो किसी को अपना डाटा लीक ना करें, ताकि आगे से वो अवेयर रहे और अपना पैसा जो है सो उनके खाते में पड़ा रहे। तो समझ गए आप लोग, अगर आपका पैसा है तो अगर आप कुछ शेयर करते हैं, कुछ गोपनीय जानकारी जो आपको सिर्फ बैंक के साथ शेयर करना चाहिए, तो कुछ कॉल्स अगर आएँ कि मैं मैनेजर बोल रहा हूँ, ये बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा, तो कुछ भी आप शेयर ना करें, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएँ, इनसे मिलिए, ये बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है। फ़ोन पे ही डील मत करने लग जाइए कि हाँ ये ले लीजिए सर, ठीक कर दीजिए। और अगर मान लीजिए आपका कोई फ्रॉड होता है, एटीएम क्लोनिंग होता है, कुछ साइबर टाइप के कुछ होते हैं, तो वो पैसा रिफंडेबल नहीं है। लेकिन अगर एटीएम में पैसा फंस गया है, सर कई बार ऐसा होता है कि एटीएम में पैसा फंस गया, निकला नहीं, उस टाइम में क्या करेंगे हम लोग? देखिए, रिकॉन्साइल होता है। अगर बीएनए में या एटीएम में पैसा फंस गया हमारे जो ब्रांच के नज़दीक लगा हुआ है, तो शाम में क्या होता है, उसको रिकॉन्साइल होता है। रिकॉन्साइल में पता चल जाता है जो कितना पैसा एक्सीड है। और अगर कस्टमर हमें एप्लीकेशन दे दिया तो मुझे भी पता चल गया जो हाँ भाई ये कस्टमर ने पैसा उसमें बच गया होता है। बिल्कुल 100%। तो वो जो है सो फिर बीएनए से उसका पैसा वापस होके उनके खाते में डिपॉजिट हो जाता है। ये थोड़ा शॉर्ट प्रोसेस है। हाँ, ये शॉर्ट प्रोसेस नहीं, यही प्रोसेस ही है। किसी का अगर फंसता है इस तरह से, जो पैसा नहीं निकला, हमारा सिस्टम फॉल्ट है, तो वापस रिकॉन्साइल के बाद उसके खाते में चला जाता है। इट मीन्स कि इन्होंने जो एटीएम से ही पहले ट्राई किया था तो वो बीएनए में इनका फंस गया। हाँ, बीएनए में फंस गया। चलिए, तो बहुत बढ़िया दोस्तों, टेंशन की कोई बात नहीं है, बस फ़ोन पे आप लोग शेयर करते हैं, वो शेयर मत कीजिए। और जो भी हमारे मैनेजर होते हैं उनसे आइए, मिलिए, बैंक के जो कर्मी हैं वेल बिहेवियर होते हैं। आप लोग क्या इनके बारे में फीडबैक देना चाहेंगे? कोई दिक्कत है? नहीं, कभी परेशान किए थे? नहीं, कभी परेशान नहीं किए थे। नहीं ना, रूडली व्यवहार नहीं ना किया? नहीं कभी। आप बोलिए कुछ। सर एक चीज़ है, जैसे 20,000 रुपया एटीएम से निकला, पैसा नहीं निकला, उसके बाद सेल्फ रिटर्न के मेरा अंकल निकाल लिया, निकल गया। 3,000 कुछ रुपया बच गया अकाउंट में। तो 2 दिन के बाद 21 तारीख को निकालने के लिए मेरा अंकल आया 1,000 रुपया। तो मैनेजर सर बोले हैं कि बैंक बोले हैं मैनेजर सर कि आपके अकाउंट से आज ही 20,000 रुपया निकल गया। तो हम बोले सर 3,000 रुपया कुछ पैसा था, तो 20,000 कैसे निकल गया? तो कहा सर आप एक एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो मैं एप्लीकेशन लिख के दे दिया, उसके अंकल दे दिया। उसके बाद कहा 2 दिन के बाद फिर आइए, फिर 2 दिन के बाद एप्लीकेशन लिख के दिया, फिर भी नहीं हुआ। फिर 2 दिन के बाद आते आते अभी 1 साल हो गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। ऊपर से एक बात, इसमें क्या रीज़न है मैं चाहूँगा सर आप दे दें, क्योंकि देखिए पब्लिक भी है और आप भी हैं।
लॉकडाउन की वजह से, लॉकडाउन की वजह देखिए देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, से। सुन लीजिए आप, सुन लीजिए। सबसे बड़ी बात क्या है, जो अगर आपने एप्लीकेशन दिया, खासकर हमारे ब्रांच की, जब इनका पैसा फंसा था मई में पैसा फंसा था, मई से लेके अगस्त तक हमारे ब्रांच में जो भी स्टाफ थे, यानी हमारे मैनेजर साहब थे या हमारे जो ऑफिसर थे, वो सारे यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए थे। ठीक है, नहीं आए हैं। ठीक है, सारे लोग यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए थे। जब मैं सितंबर फर्स्ट वीक में यहाँ पे आया, तो मिड सितंबर में इन्होंने आके मुझे बताया इस तरह का प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ कुछ स्टाफ की कमी थी, मैंने सारा एप्लीकेशन जो है सो फॉरवर्ड किया था। लॉकडाउन हो गया था, हमारे सर्कल ऑफिस में सर्कल हेड उस वक्त ट्रांसफ़र चैनल चल रहा था, सारे लोग आए। जो ही सारे लोग आए कि इनका काम प्रोसेस में चल रहा है और इनका काम प्रोसेस में है और हो गया है, मतलब ये समझ, ठीक है ना। चूँकि इनका पैसा हेड ऑफिस हमारे सेंटर में पड़ा हुआ है, जहाँ मैंने सारा एप्लीकेशन फॉरवर्ड किया हूँ, और तकरीबन 1 सप्ताह में इनका पैसा आ जाना चाहिए। तो क्या समस्या है? देखिए सर, जैसे मेरे साथ हुआ है, अभी बैंक में 10 आदमी के साथ ऐसे भाई जी सुनिए ना, ये एक्चुअली एटीएम की और टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो आप अपना जिम्मेदारी लीजिए। और दूसरों को मैं बता रहा हूँ कि फ़ोन कॉल पे आप लोग डेटा शेयर मत कीजिए, और यहाँ आते हैं तो थोड़ा एटीएम को भी देखिए कि चल रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कुछ चेक करके ही उसमें डालिए, ऐसे नहीं कि घुसा दीजिए। पहले ही देखिए कि एटीएम मतलब वो लिखा रहता है ना, क्या लिखा रहता है, कुछ तो सेवा चालू है या ऐसा कुछ। हाँ सर्वर सिस्टम सही रहता है। हाँ एक जैसे लिंक फेल होने के बाद ऐसा होता है, क्योंकि कई पैसा हम जमा करने जाते हैं। यही कुछ बेसिक हाँ क्वेश्चन से अगर हम लोग अवेयर रहेंगे तो ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कोई समस्या नहीं ना आपको? ये बात का सुधार करे, ये बात का बैंक सुधार करे।